इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुकेश शर्मा जी, जो बहुजन समाज पार्टी से आमेर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी है। आइए जानते हैं इनसे कि 4.5 साल का जो गहलोत सरकार का जो कार्यकाल रहा उसके बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आमेर विधानसभा में क्या क्या कमियां रही है, और अगर ये विधायक बनते हैं तो किस तरीके से क्या कार्य करेंगे। स्वागत करना चाहूँगा। एक्चुअली जानना चाहूँगा कि आपने जो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जय भीम जय भारत। मैं मुकेश शर्मा, आमेर विधानसभा भावी प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। आज मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं वंशवाद, पूंजीवाद और विरासत की राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं मुकेश शर्मा, आमेर विधानसभा का स्थानीय निवासी। आज आमेर विधानसभा पूरे राजस्थान की सबसे गौरवशाली विधानसभा में आती है, लेकिन आमेर विधानसभा पूरे राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा भी है। कारण क्योंकि यहाँ पे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ सिंबल की राजनीति की है। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। वो कहते हैं कि नेताओं के बेटे ही नेता बनेंगे, विधायकों के बेटे ही विधायक बनेंगे। हम आए या नहीं आए, ये जनता हमको चुन के उस सदन तक लेके चली जाएगी। आज हम लोग आमेर विधानसभा में गए हैं, हमने ज़मीनी स्तर पे कार्य किया है, हमने लोगों के भावनाएं समझी हैं, हमने लोगों को बताया है कि अब समय आ गया है राजनीति में आपका भागीदार बनने का। अब समय आ गया है पूंजीवाद और वंशवाद की राजनीति को करारा जवाब देने का। अब समय आ गया है एक नई राजनीति का। तो हमने जा जाके स्थानीय मुद्दे उठाए वहाँ पे। आज आमेर विधानसभा में एक तरफ कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है। मेरा देश तो बदल रहा है, पर आमेर विधानसभा में आज नए यातायात की सुविधाएं हैं। एक गरीब व्यक्ति रोजगार के लिए आमेर विधानसभा से बाहर कैसे जाए? साधन संसाधनों का इतना अभाव है 21वीं सदी में भी, तो कैसे गरीब व्यक्ति 2 वक्त की रोटी खा पाएगा? आज युवा देश का भविष्य होता है। हम कहते हैं कि हमारा युवा देश का भविष्य है, आगे जाके देश का मार्गदर्शन करेगा, नेतृत्व करेगा। पर वो युवा कैसे करेगा? जब तक उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, जब तक उसको साधन संसाधन नहीं मिलेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा? आज आमेर विधानसभा में न युवाओं के लिए खेल मैदान है, न बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं, न ही रोजगार के लिए पर्याप्त रूप से साधन है। आज यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े नेताओं के साथ में स्टार प्रचारक बन के आ जाती है और चली जाती है। मैं आमेर विधानसभा की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, स्टार प्रचारक को आपसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। वो आएगा, स्टार प्रचारक करेगा और चला जाएगा। आज आमेर विधानसभा की जो दुर्दशा है, उसको सुधारने कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा, आपको भागीदार बनना पड़ेगा। कुछ बदलाव कष्टदायक होते हैं, लेकिन परिवर्तन अति आवश्यक भी होते हैं, यह भी आपको मानना पड़ेगा। मैं आपको आमेर विधानसभा वासियों, मैं आपको भागीदार बनाने आया हूं अपने साथ में। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ भागीदार बने और एक नई राजनीति करें। और साथ में मैं आपसे ये भी कहता हूं कि मिटा दो उनकी अस्थियों को जो भूल जाते हैं जीत जाने के बाद में आपकी बस्तियों को। उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है आमेर विधानसभा से। आज उनको ये पता नहीं होगा कि आमेर विधानसभा में कितने गांव हैं। मैं उनसे ये कहता हूं, एक बार आमेर विधानसभा के गांव में जा के तो देखो आप स्थितियां क्या हो रही है। आज सड़कों की जो हालत है, अभी 1-2 दिन पहले दौलतपुरा में आवारा पशुओं ने 1-2 व्यक्तियों की जान ले ली। खड्डे में कभी बाइक गिर जाती है, कभी कार पंचर हो जाती है, कभी ट्रोले पलट जाते हैं। जब आपको जनता ने कुर्सी और कलम की ताकत देके उस सदन तक पहुंचाया, तो इसका परिणाम यह है कि आप जनता को धोखा दे रहे हो। आप जनता को चुनाव जीतने के बाद में वहां पे ना आप उनको शक्ल दिखाते हो, न ही कोई काम करते हो। आप आओगे, आप आते हो, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हो। जनता को 1000-2000 करोड़ के वादे नहीं चाहिए, उनको उनकी मूलभूत सुविधाओं का से मतलब है।
वो क्या करेगी 5,000 करोड़ का वादा लेके आपसे? वो क्या करेगी गरीब जनता 2,000 करोड़ का वादा लेके? उनको चाहिए उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनका आने जाने के साधन संसाधन हो, रोडों की व्यवस्थाएं सही हो, मूलभूत सुविधाएं सही हो, वहां का युवा आगे जा पाए उसके लिए सुविधाएं हो। सर जैसे कि मान सकते हैं कि जिस तरीके से हमेशा की तरह कांग्रेस बीजेपी ही वहाँ जीतती हुई आई है, लेकिन बसपा को क्यों चुनेंगे? आज तक आमेर विधानसभा में एक मजबूत विकल्प एक मजबूत विकल्प आमेर विधानसभा को नहीं मिला। मैं पिछले 4.5 साल से जनता के बीच में जा जाके एक एक गांव गांव ढाणी ढाणी जाके हमने जनता को बताया है एक मजबूत विकल्प के तौर पे। जब तक विकल्प नहीं बनेगा जनता तय नहीं कर पाएगी किसको करना है। जनता के सामने सिर्फ अब तक दो ही विकल्प रहते थे, कांग्रेस और बीजेपी। वो उन्हीं के साथ चली जाती थी। वो जनता वोट बदलाव चाहती है, लेकिन बदलाव के लिए सामने विकल्प भी तो जरूरी है। अब उनके सामने विकल्प होगा तो वो बदलाव करेंगे। तो बदलाव के लिए हमने गांव गांव ढाणी ढाणी जाके बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा मंच है जो सर्व समाज का मंच है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा मंच है जिसमें गरीब व्यक्ति का गरीब तबके का व्यक्ति भी उस सदन तक जाएगा और आपकी बात को रखेगा। कांग्रेस वंशवाद में सिर्फ और सिर्फ विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, नेताओं के बेटे को ही टिकटें दी जाएगी। भाजपा पूंजीवाद, सिर्फ पूंजीवाद। वो कहते हैं कि हम हारे या जीते खरीद फरोख्त करके सरकारें बना देंगे। वो चाहती है कि हम तो पूंजी के बलबूते पे सरकार बना देंगे, हम लोगों को स्टार प्रचारक लाके और गुमराह करके सरकार बना के चले जाए। उनको विकास से कोई मतलब नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर उनको विकास से ही मतलब होता तो जनता ने उनको कुर्सी और कलम की ताकत देकर उस सदन तक पहुंचाया। क्यों नहीं हुआ विकास? क्योंकि अब आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। आप देखना, आप बहुत सारी परियोजनाएं शुरू होंगी, बहुत सारे शिलान्यास होंगे। 4.5 साल में आप कहां चले गए थे? एक साल में 365 दिन होते हैं। सिर्फ एक साल में 65 दिन भी काम करो ना आप, तो ये पूरी विधानसभा का कायाकल्प हो जाएगा। क्यों नहीं काम करते हो? आप जनता को गुमराह करते हो। आप काम करने नहीं आए हो, आप राज करने आए हो। आप जनता पे राज करने आए हो, उनको भागीदार बनाने नहीं आए हो। मैं भागीदार बनाने आया हूं जनता को। मैं चाहता हूं कि मैं उनका हाथ पकड़ के विधानसभा तक लेके जाऊं। मेरे को पीछे चलने वाले आदमी नहीं चाहिए, मेरे को कंधे से कंधे मिला के साथ चलने वाले आदमी चाहिए। जब ही तो भागीदार बना पाऊंगा। वंशवाद और पूंजीवाद को क्या चाहिए? झंडे उठाने और पीछे चलने वाले व्यक्ति चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि पीछे चलने वाला क्या व्यक्ति नजर आता है? नहीं आता। भागीदार बनने के लिए आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, उसका हाथ पकड़ के साथ चलना पड़ेगा। नई परियोजनाएं, एक नए संकल्प के साथ में जाना पड़ेगा। और नया संकल्प के लिए परिवर्तन संसार का नियम है। बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है। जब तक राजाओं के बेटे ही राज करेंगे, पूंजीवाद वाले ही काम करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि इनको सत्ता का घमंड है, इनको अहंकार है। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इतना घमंड ठीक नहीं है पूंजीवाद और वंशवाद वालों को। एक दिन जो अखबारों की सुर्खियों में होता है ना, वो एक दिन कचरे के ढेर में नजर आता है। इतना घमंड ठीक नहीं है। ये जनता है, और जनता के आगे कोई बल नहीं होता। जनता सारे समीकरण, शासन प्रशासन, जब जनता बदलाव और विकल्प चाहेगी ना, तो आपके सारे समीकरण, शासन प्रशासन सब ध्वस्त हो जाएंगे। तो जनता इस बार प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, विकल्प के लिए खड़ी है कि हमको एक नया विकल्प चाहिए ताकि आमेर विधानसभा विकास की तरफ अग्रसर हो सके। सर आप बीजेपी बसपा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 6 विधायकों ने चुनाव जीता था और पार्टी छोड़कर चले गए, तो लेकिन जनता जो है आप पर विश्वास कैसे कर पाएगी? देखिए, 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से चले गए, वो उनका स्वतंत्र निर्णय था। मुकेश शर्मा पिछले 4.5 साल से आमेर विधानसभा के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, लग रहा है। विश्वास बनाने के लिए और विश्वास खोने के लिए हजारों वर्ष तक आप काम करते रहो, तो विश्वास आप वर्षों में भी नहीं बना सकते। और विश्वास बनाने के लिए आपको कोई मंगल ग्रह से नहीं आना पड़ेगा। विश्वास बनाने के लिए आपको जमीनी स्तर पे जाना पड़ेगा। मैंने जमीनी स्तर पे जाके विश्वास बनाया लोगों को। मैंने जमीनी स्तर पे जाके लोगों को बताया कि विकल्प है आपके पास में, कोई विकल्प है जो बदलाव कर सकता है, विकल्प है जो विकास कर सकता है। नहीं तो ये पैराशूट उम्मीदवार आएंगे,
स्टार प्रचार आएंगे, उन पैराशूट उम्मीदवार होंगे, वो करके चले जाएंगे, जीत जाएंगे और चले जाएंगे। आपकी कोई सुध नहीं लेगा, कभी विकास नहीं होगा। अगर आपको विकास चाहिए तो विकल्प बनेगा। विकल्प के लिए आप ही को भागीदार बनना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा। राजनीति में आने का कारण क्या रहा? देखिए, राजनीति में आने के कारण, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे बाप दादा कोई राजनीति में उनका कोई सरोकार नहीं था। चूंकि मैं आमेर विधानसभा का स्थानीय निवासी भी हूँ, मैंने बहुत दिनों तक देखा कि आमेर विधानसभा की स्थितियों पे देखी, लोगों के नजरिए पे देखा, लोगों की परेशानियों पे देखा, तो पता चला कि वास्तव में आज 21वीं सदी में भी जो डिजिटल युग है, जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, उस उस युग में ये दुर्दशा है, तो किसी को आगे आना पड़ेगा, किसी को नेतृत्व का बीड़ा उठाना पड़ेगा पूंजीवाद और वंशवाद के खिलाफ।